मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम कुछ वचनों से सीखेंगे। मसीह में आने के बाद हम धीरे धीरे मसीह से दूर हो जाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, हम मांगते हैं हमें नहीं मिलता। हम इसके बारे में देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या कहता है हमारे लिए। देखेंगे याकूब 4 का 2 और 3 वचन। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें इसलिए नहीं मिलता कि हम मांगते नहीं हैं। और क्या करते हैं हम लालसा करते हैं कि परमेश्वर से हम मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, और तुम्हें मिलता नहीं है। और जब हम मांगते हैं, लालसा करते हैं और हमें मिलता नहीं है, तो क्या करते हैं हम हत्या करते हैं, डाह करते हैं और कुछ भी हमें नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता, तो हम झगड़ते हैं। हम परमेश्वर से झगड़ते हैं। जैसे इस्राएल लोग 40 साल जब जंगल में जा रहे थे तो बोल रहे थे कि हमें तो वहीं अच्छा था, वहाँ हमें मांस मिलती थी, वहाँ अच्छे हमें खाने के लिए मिलती थी। यहाँ जंगल में आके हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ परमेश्वर ने हमको लेके आया है मरने के लिए। ऐसे कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर से झगड़ते थे, लड़ते थे परमेश्वर से। लेकिन वो लोग क्या नहीं करते थे, मांगते नहीं थे कि प्रभु हमको ये दे, ये चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। हम उसके लिए हम क्या करते थे, मन में हम गुस्सा कर रहे हैं, हम अगर सुबह से शाम तक गुस्सा करें तो ये पाप के बराबर हो जाती है। और दिन भर हम गुस्सा कर रहे हैं कि प्रभु हमको जंगल में ला के रखा है और हमें कुछ दे नहीं रहा है, हम तो यहाँ भूखे मर रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर से हम अच्छे से नहीं मांगते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, हमें उसको क्या करना है, मांगना है। और देखेंगे इसके तीसरे वचन में कि हमें कैसी मांगना है। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तो मांगते तो हैं, क्या करते हैं, मांगते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है। मांगते तो हो और पाते नहीं, मांगते हैं और हमें वो मिलता नहीं है वो चीज। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हैं। किस लिए मांगते हैं, बुरी इच्छा से मांगते हैं। परमेश्वर में हम आते हैं, हमारी सब इच्छा पूरी हो जाती है। जो दुख तकलीफ में रहते हैं, कोई परमेश्वर के निकट इसलिए आते हैं कि वो बीमार में रहते हैं, परमेश्वर उनको चंगाई दे देता है। कोई इसलिए आते हैं कि वो कर्जा में फंसे हुए रहते हैं, परमेश्वर उसके कर्जा को दूर कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम गुनगुने हो गए, तुम्हें मैं क्या करने पर हूँ, उगलने पर हूँ। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के नाम से हमेशा अच्छे से रहना है, परमेश्वर को अच्छे दिल से मांगना है, इच्छा से मांगना है। हमें बुरी लालसा से नहीं मांगना है कि हम खाए पिए और क्या करें, उसी में हम लिप्त रहें। हमें परमेश्वर से, परमेश्वर के अच्छे मन से परमेश्वर को मांगना है। अपने भोग विलास की वस्तु के लिए नहीं मांगना है। हमें परमेश्वर के, हमारे जीवन में जो जरूरत की चीज है परमेश्वर उसे देता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा किया है कि तू मेरे धर्म और राज की तू खोज कर, तो मैं तुझे क्या कर दूंगा, संसार के सारी भौतिक वस्तुओं को दे दूंगा। किस लिए दूंगा, हमारी जरूरत पूरा करने के लिए, ठीक है। हमें भोग विलास में उड़ाने के लिए नहीं बोलता है परमेश्वर। हमें क्या करता है, तुम्हारे जो भी जरूरत की चीज है उसे मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। लेकिन कब दूंगा, जब तुम मेरे लिए काम करोगे। देखेंगे हम एक वचन, यशायाह 59 का 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो हमें हमारे लिए उद्धार कर न सके। परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग में करने वाला हमारा परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें चंगाई देने वाला, हमारे दुख तकलीफ को दूर करने वाला, हमें शांति देने वाला, अनंत जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसका हाथ छोटा नहीं है। अतः सागर से भी परमेश्वर का प्रेम गहरा है। जितना आकाश ऊंचा है उतना ही परमेश्वर का प्रेम है। इतना परमेश्वर हमारे लिए इतना बड़े बड़े काम करने वाला है
उसका हाथ छोटा नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। वो हमारी प्रार्थना को सुन सकता है, हमारे लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। इसके लिए हम देखेंगे इसी का दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमें कैसे अलग कर दिया है? किन बातों से हमें अलग कर दिया है? क्योंकि हम बुरे काम करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम डाह करते हैं, हम भोग विलास में पड़ जाते हैं, हम संसारिक बातों में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा क्या? और जब हम पुकारते हैं, जब हमें परेशानी में पड़ जाते हैं और हम परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर से लड़ते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, और हम इतने सारे बुरे बुरे काम करते हैं, वो हम अपने आप को नहीं देखते कि हम कैसे काम करते हैं। परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या अलग कर दिया? हमारे बुरे कामों ने, और हमारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुन सकता। और हम इतने बुरे काम करते हैं, परमेश्वर नहीं देख सकता हमको बुरे काम में फंसे हुए, इसलिए वो क्या करता है, हमसे दूर हो जाता है। अभी फिर से हम देखेंगे याकूब की पत्री 4:6 वचन, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। किस पर अनुग्रह करता है? परमेश्वर दीनों पर। तो हमें कैसा बनना चाहिए? दीन जैसा। हमें दीन बनना है। जो हमारे अंदर में ईर्ष्या है, डाह है, कपट है, मतवालापन है, भोग विलास में पड़े रहते हैं, संसारिक बातों में फंसे हुए हैं, इनसे हमें दूर हटना है और अपने आप को क्या करना है? दीन करना है। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, उसका उत्तर देगा। हम मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, बीमार हैं, कर्जा में हैं, सब परमेश्वर इसको दूर करेगा। इसीलिए देखते हैं वचन, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो अभिमानी है, हमारे अंदर में अभिमान भरा हुआ है, जैसे हम मन में कहते हैं कि हम तो इतने हमारे पगार, इतने हमारे पास पैसे, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, धन संपत्ति है। हाँ, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें अभिमानी नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, ईर्ष्या डाह नहीं करना है। हमें हमारे मन को क्या करना है? दीन कर देना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, टूटे हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। जो टूटे हृदय से परमेश्वर को मांगते हैं, परमेश्वर उनका सुनता है। इसीलिए अपने आप को दीन कर दे, नम्र कर दे, और सारे जो हमारे अंदर की बुराई है उसको परमेश्वर के नाम से अपने आप से दूर कर दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को झुकाएं और परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि हम आंख को जब बंद करते हैं, हमारे हृदय की आंख जो है वो खुलती है। इसीलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर, दयालु खुदा, परमेश्वर खुदावन राजा, जो वचन को सुने हैं प्रभु जी और इसे देखे हैं प्रभु जी, आपके नाम से प्रभु जी बड़े आशीष को पाने वाले हो सके। परमेश्वर सारी बुराइयों से दूर हो परमेश्वर पिता, और आपके निकट आए प्रभु जी, ताकि प्रभु परमेश्वर राजा आप उन्हें उनकी सारी जरूरत वस्तु आप दे सके मेरे खुदा, उनके प्रार्थना को सुन सके मेरे राजा, और आपके निकट वो रह सके प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु जी, आपकी प्रिय पुत्र और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़े से कबूल कर। आमीन। आमीन।